सीबीएसई का 21 जीएसईबी का है तो इजी क्वेश्चन, बस आपको थोड़ा डायरेक्शंस पे फोकस करना पड़ेगा जो आपने पहले किए हुए हैं मेरे साथ। आपको कहा गया है कि एक वायर है, जो वायर 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है और कैसे डायरेक्शन में रखा हुआ है, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में, ऐसे रीजन में अलाइंड है और नीचे की तरफ गिर रहा है। किस स्पीड से? 5 मीटर पर सेकेंड, अर्थ की हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड में। तो मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की कितनी दे दी है यहाँ पे? 0.3 इंटू 10 रेज टू दी पावर -4 वेबर पर मीटर स्क्वायर। जब ये वायर अर्थ की फील्ड में नीचे की तरफ गिर रहा होगा तो इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा ड्यू टू इट्स मोशन। तो वो मोशन की वजह से जो ईएमएफ आता है वो होता है बीएलवी। मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? 0.3, लेंथ कितनी है? 10 और स्पीड कितनी है? 5। मल्टीप्लाई कर लो, आपको पहला पार्ट का आंसर मिल जाएगा मोशनल ईएमएफ का। 1.5 इंटू 10 रेज टू दी पावर -3 वोल्ट। इसमें कोई डाउट है तो पूछ ले, डायरेक्ट फॉर्मूला। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट के लिए आपको डायग्राम और थोड़ा समझना जरूरी है। चैप्टर 5 के लिए आपके 2 संडे, एक संडे को आपका लास्ट संडे क्लास हो चुका है, इस संडे वापस से लास्ट स्लॉट आने वाला। प्लीज जिसका चैप्टर 5 अटेंड नहीं हुआ है संडे मॉर्निंग में कर लीजिएगा, 8 बजे से 11 तक। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड उसमें सर बताएंगे नॉर्थ से निकलती है और साउथ में एंटर कर रही होती है आउटसाइड द अर्थ, एंड इनसाइड द अर्थ इट इज गोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। यही बार मैग्नेट का भी नेचर था, यही अर्थ का भी नेचर है। तो जिस जगह पर हम स्पेस में नहीं रह रहे, वी आर नॉट लिविंग इन आउटर स्पेस, हम रह रहे अर्थ के ऊपर, तो हमारे अक्रॉस जो फील्ड है वो कहां से कहां की तरफ जाती है अर्थ की? फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। याद रखिएगा, अर्थ की मैग्नेटिक हमारे लिए कहां पे जा रही है? फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अब आपको मुझे देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट को समझने के लिए। आपके ही डायरेक्शन से आ जाते हैं। इसको वेस्ट बोलते हो, इसको ईस्ट बोलते हो। आपकी तरफ क्या आएगा? साउथ, और आपसे दूर इस तरफ क्या जाएगा? नॉर्थ। मैंने कहा अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है, तो इनटू द प्लेन ऑफ माय कर्टन, ऐसा उसमें मेरी मैग्नेटिक फील्ड जा रही है अंदर की तरफ। पहली चीज क्लियर है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सब अपने सीधे हाथ को लाना। भले आप लेफ्टी हो, पर लेफ्टी होने से आपका सीधा हाथ लेफ्ट नहीं बन जाता, राइट हैंड इज राइट हैंड। मैंने ये बताया था इफ यू वांट टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, आपको फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज करना पड़ता, मैंने लिखवाया भी था। अब देखिए, वायर ऐसा रखा हुआ है वेस्ट ईस्ट और नीचे की तरफ गिर रहा है। अगर वो नीचे की तरफ गिर रहा है तो फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? वायर पे नीचे की तरफ, जो थंब बताता है। तो मैग्नेटिक फील्ड सबसे पहले अपनी फर्स्ट फिंगर को अंदर की तरफ रखो और थंब को नीचे की तरफ लेके जाओ। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, थंब नीचे की तरफ। देखो उंगली किधर आ रही है? वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही है फिंगर, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। बस आंसर आ गया। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। एक्चुअली क्वेश्चन में आपको क्या बोला है? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ
इंड्यूस्ड ईएमएफ का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, वो फ्लो नहीं कर रहा है। ईएमएफ तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है जो डेवलप होता है दो पॉइंट्स के बीच में, ड्यू टू दैट पोटेंशियल डिफरेंस करंट आता है। तो ये जो हमने निकाला या जो वो पूछना चाह रहे हैं वो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन है, ठीक है। वो वर्ड भले ईएमएफ लिखा है बट एक्चुअली वो इंड्यूस करंट है। वापस से देखो, वायर इज प्लेस्ड अलोंग वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, ऐसे प्लेस्ड है और नीचे की तरफ गिर रहा है। फर्स्ट फिंगर को राइट हैंड की साउथ से नॉर्थ की तरफ पॉइंट आउट करना है, क्योंकि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है हमारे लिए। फर्स्ट फिंगर अंदर, थंब नीचे की तरफ आया क्योंकि वो मोशन नीचे की तरफ करना है। तो मेरी जो सेकंड फिंगर है जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट बताती है वो जा रही है वेस्ट साइड से ईस्ट की तरफ। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, सेकंड पार्ट का आंसर, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। जस्ट अनुष्का। सर अगर मैंने डायरेक्शन चेंज कर ली तो साउथ यहाँ पे लिया, इसके बदले वहां पे लिया, तो ऐसा हो ही नहीं सकता ना, उसके लिए तेरे को तेरा ईस्ट और वेस्ट भी चेंज करना पड़ेगा। हाँ मतलब ऐसे चेंज कर दिया तो वो भी आंसर सेम ही आना है, कैसे भी जगह पे रख ले तो कुछ भी। अगर तू उस तरीके से मानती है कि भाई ये वेस्ट है ये ईस्ट है, इस वेस्ट को होने के लिए आपकी तरफ साउथ होना जरूरी है और सामने नॉर्थ होना जरूरी है। बट अगर आप चेंज करते हो तो आपका वो सब रोटेट कर जाएंगे 90 डिग्री से। तो फिर क्वेश्चन में मेंशन करना पड़ेगा ना क्या मैं ऐसे? तू कैसे भी रख ले तेरे अरेंजमेंट में, इसमें डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट ही जाएगा। करके देख क्या रखना है तुझे, वो बोल, मैं रख देता हूं। इस साइड ईस्ट रखो, यहाँ पे वेस्ट रखो। अगर मैं इसको ईस्ट बोलूंगा इसको वेस्ट बोलूंगा तो फिर बेसिकली तुम्हारी तरफ नॉर्थ आ जाएगा और सामने वाली साउथ हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी तरफ, मोशन नीचे की तरफ, डायरेक्शन फिंगर अपोजिट आ गई। अभी भी तो वो वेस्ट और ईस्ट ही है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। वो चेंज नहीं होने वाला है। बोलिए कशिश। सर इसमें फोर्स क्यों डाउनवर्ड जा रहा है? मेरी गलती नहीं है, मेरे को माफ कर दे। क्वेश्चन में दिया है कि वो नीचे गिर रहा है, बोला ना कशिश नीचे गिर रहा है। हाँ हाँ सर। हम क्या बताता है, मोशन ऑफ द कंडक्टर, फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है। अपना मोबाइल फोन ले, एक हाइट पे रख और छोड़ के देख, नहीं तो वो नीचे जाएगा वो ऊपर नहीं जाने वाला। तो ग्रेविटी को प्यार है क्या, सबको अपनी तरफ बुला लेती है अर्थ। अब थर्ड पार्ट की बात करते हैं। करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, क्या ये पता है? तो अगर मेरा करंट वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहा है तो बताओ कौन सा एंड हाई पोटेंशियल पर हुआ? वेस्टर्न एंड। करंट इज गोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो वेस्ट हाई पोटेंशियल पे होना जरूरी है, ईस्ट लो पोटेंशियल पे होना जरूरी है, तभी करंट वहां से वहां जा रहा है। तो आपका जो थर्ड पार्ट है वो क्या बोल रहा है, बताओ विच एंड ऑफ द वायर इज एट हायर पोटेंशियल? तो आंसर क्या हो जाएगा? वेस्टर्न एंड। बोलिए अदिति, क्या नहीं पता लगा इसमें? सर हमको ये सेम क्वेश्चन स्कूल में कराया ना, तो मैम ने बोला कि थर्ड का आंसर ईस्टर्न एंड आएगा। मैम गलत है। हमने बोला कि करंट हाई टू लो जाएगा, तो मैम ने बोला कि करंट हाई टू लो मतलब वेस्ट टू ईस्ट जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स ईस्ट टू वेस्ट जाएंगे, तो वो देखना है। वहां हम कौन सा डायरेक्शन हरिति कंसीडर करते हैं? मैम को बोलो, मैम हम कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो कर रहे हैं, नॉट इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन। हमें सबको पता है कि हम बताते हैं करंट इज गोइंग फ्रॉम high to low potential, but actually we all know that current is nothing but flow of electron and electron is moving from low to high potential, but ये हमारे लिए है conventional